अस्सलामुअलैकुम। दुआखाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप जो हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और मैं भी आप लोगों को जो नुस्खे बता रहा हूँ वो आपको फ़ायदा भी दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है और मुझे भी खुशी होती है। क्योंकि इधर हम अगर झूठ बोल देते हैं कि आपका एक दिन में 2 दिन में ये आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होता तो कुछ नहीं है। होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। और देसी चीज़ें भी जितनी भी हैं, जो शफा है वो मालिक के इख्तियार में है। शफा मन जानब अल्लाह करीम, शफा जो है वो मालिक ने देनी है। और ये आपके दिल के अंदर यकीन होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा और अल्लाह पाक ने ही देना है। और जो हम यहाँ पे एक चीज़ एक दफ़ा अपलोड कर देंगे, इसको कई लोगों ने सुनना है, कई लोगों ने देखना है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने घर में के अंदर तैयार भी करनी है, उसे बनाना भी है और उससे फ़ायदा भी हासिल करना है। मेरा आज का जो नुस्खा होगा, ये एक हमारा प्रोटेक्ट का नुस्खा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। वरना कोई भी हकीम जो है वो अपनी नुस्खा नहीं शेयर करता, हम भी नहीं करते हैं। हमारे कुछ ख़ास नुस्खे हैं जिसमें रहम की रसोलियाँ, एग्स का ना बनना, ख़वातीन की शादी कोरस, ये वो वगैरह हैं जो बड़े अच्छे हैं, मैदे की प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये भी हम आपके साथ किसी वक्त ज़रूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो नुस्खा है वो आपने कभी भी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो आपको किसी ने बताएंगे तब जो उनके पास होंगी। तो और हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आपने जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ जो लेनी होगी वो लेना होगा आपने जदावर। ये एक ऐसी चीज़ है ताकत देने के लिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। नफ्स को लंबा करने के लिए, मोटा करने के लिए, वज़ू ख़ास को, और उसकी ताकत के लिए, सख्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसका बनाने का तरीका, आपने आयल इसका ख़ुद घर में बनाना है, बाज़ार में से नहीं इसका आयल मिलेगा आपको जदावर का। और उसके बाद जो आ जाते हैं, एक और चीज़ आ जाती है, वो आपने लेनी है रेग माही। इसका भी आयल बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद चीज़ है ताकत के लिए। ये लगाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और जदावर का जो आयल निकालने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 100 ग्राम मीठा तेल लेना है, रोगन कुंजत यानी कि सफ़ेद तिलों का जो तेल होता है वो आपने लेना है 100 ग्राम। इसके अंदर आपने 20 ग्राम जदावर जो होगा वो लेना है, उसको आपने हल्की सी आंच के ऊपर तैयार करना है। इससे आप कम वज़न भी ले सकते हैं। 50 ग्राम आप रोगन कुंजत ले सकते हैं, तिलों का तेल ले सकते हैं, और इसमें 10 ग्राम आप जदावर भी ले सकते हैं। कम अगर बनाना चाहते तो कम भी बना सकते हैं। वो आपने बनाना है, इसमें आयल इसका बनाना है अलहदा। इसको आपका 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। हल्की आंच के ऊपर तैयार करना है। जो भी आप आयल बनाएं, हमेशा आपको ये एक गुर की बात बता देता हूँ कि वो हल्की आंच के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तेज़ आंच के जो आग होती है उससे वो जल जाते हैं, जिनका असर कम रह जाता है और तेल भी खुश्क होना शुरू हो जाता है। हल्की आंच से ये फ़ायदा होता है कि जो उसका असर होता है वो आहिस्ता 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 आयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए ताकतवर चीज़ें, तो ताकतवर चीज़ हासिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जदावर का जो आपका आयल तैयार हो जाएगा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो इसमें रोगन तैयार करना है वो रेग माही का तैयार करना है। ये अच्छे रोगन है,
इसमें आपके पैसे भी लगेंगे और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ये नहीं कि आपको नुस्खा बता दिया जाता है फ़ायदा ही ना हो, नहीं, ये आपका फ़ायदा भी करेगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट भी देगा। और हमारे पास जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो आजमाई हुई चीज़ें होती हैं, जो दवाखाने के अंदर मतलब के अंदर हम अपने उन्हें यूज़ करते हैं, मरीज़ आते हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, फिर आगे आपके साथ शेयर की जाती हैं कि आप भी यूज़ करें और आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें। रेग माही बनाने का आयल भी आसान सा इजी सा तरीका है। इसमें आपने 50 ग्राम ही तिलों का आयल लेना है और उसके अंदर आपने 10 ग्राम यानी कि रेग माही ले लेनी है, वो आपने जलानी है। उसके वो आपको साबुत मिलेगी, उसके आपने छोटे छोटे पीस काट के ना डाल देनी है, इससे जल्दी आपका आयल जो होगा वो तैयार हो जाएगा। वो जो आपका आयल तैयार होगा उसी तरीके से आपने जो दावर का आयल और रेग माही का आयल तैयार करने का दोनों एक ही तरीके हैं। इन दोनों आयल को आपने मिक्स कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है बेहर बूटी का आयल जो होता है, ये आपने लेना है। ये आपको बाज़ार में से भी मिल जाएगा और इसे आप घर के अंदर भी बना सकते हैं। घर के अंदर बनाने का तरीका इसका यही है कि बेहर बूटी आपने लेनी है 20 ग्राम और 50 ग्राम आपने इसमें आयल लेना है तिलों का, रोगन कुंजन, उसके अंदर जला देना है। वो रेड कलर की होती है, जब जल जाए ब्लैक होना शुरू हो जाए नीचे उतार लें, इसका भी आयल आपका तैयार हो जाएगा। अब आपके पास जो है वो 3 आयल बन चुके हैं। इसके बाद इसके अंदर जो तीसरा आयल है वो जो आपने यूज़ करना है, यानी कि चौथा आयल जो होगा आपने जो यूज़ करना है वो होगा आपका कस्तूरी का आयल। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने 2 रत्ती सिर्फ कस्तूरी लेनी है और 10 ग्राम अरके गुलाब लेने हैं, उसके अंदर आपने इसे मिक्स कर देना है, 2 रत्ती बस, उसके अंदर उसे मिक्स कर देना है, हल कर देना है आपने। वो जो आपका पानी होगा उसको आपने 50 ग्राम मीठा जो तेल होता है, तिलों का जो तेल होता है, उसके अंदर आपने उसे जला देना है। उसमें आपसे आधा से 1 घंटा लगेगा उसका पानी खुश्क होने में। जब उसका सारे का सारा पानी खुश्क हो जाए, आयल बच जाए, उसके ऊपर से सफ़ेद बुलबुलें आने शुरू जो होते हैं वो बंद हो जाएं, तो फिर आपने नीचे उतारना है उसे, उससे पहले नहीं उतारना है, तो उसका जो पानी होगा के गुलाब वो उसके अंदर ही रहेगा। ये कस्तूरी आयल इस तरह से बनाते हैं। इसमें मैंने आपसे पहले बोला था थोड़े से पैसे आपके लगेंगे और जो लगेंगे वो आपके ज़ाया नहीं होंगे। ये 4 आपके आयल जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। चारों आयल जो होंगे सिर्फ़ और सिर्फ, आपने सुना है कि सांडे का आयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुफीद है, इस तेल के आगे सांडे का तेला भी जो है वो कुछ भी नहीं। इस तेले का बाप है ये आयल, इतना फ़ायदेमंद और मुफीद है। इसके बाद एक नेक्स्ट और वीडियो आएगी जो आपको मैं लाइव बना के बताऊंगा। वो लोगों ने बस सुना हुआ है कि सांडे का आयल के ये फ़ायदे, उससे बेहतरीन और अच्छा आयल होगा और उसका बाप होगा वो भी बहुत ही बेहतरीन आयल है, लाजवाब आयल है। वो आज तक किसी ने नहीं आपको बताने का तरीका। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डाली जाती है, अगर वो आप बच्चों को जिनके चलते फिरते नहीं हैं उस आयल की मालिश करें ना तो उठ के चलना शुरू हो जाते हैं, इतना अच्छा आयल है वो। आपका जो ये आयल होगा, कस्तूरी आयल जो होगा वो तैयार हो जाएगा। ये आपके नफ्स का टेढ़ेपन को दूर करने के लिए, नफ्स की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, उसको सेहत करने के लिए बेशुमार ताकत देगा। और इसमें जो मैं आपको ख़ास बात है, इससे दिल वाले मरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा आपने पीना है, सिर्फ लगाना है, लेकिन अलबत्ता दिल वाले मरीज़ जो हैं वो मेडिसिन तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आयल यूज़ करके ब्लड प्रेशर हाई वाले मरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर वाले मरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हर तरह के मरीज़ जो हैं, लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आयल है ये और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
अगर ये आपसे नहीं बन सकता तो आपको हमारे पास से बना हुआ भी मिल जाएगा। ये हमारी एक प्रोडक्ट का ऑयल है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसको लगाने का तरीका, आपने वज़ू ख़ास का आगे वाला हिस्सा छोड़ के बाकी जो आपका हिस्सा होगा उसके आपने 4 से 5 कतरे लेने, बस इतना अच्छा ऑयल है। उसका आपने मसाज करना है, हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने से आपने इसका कंटिन्यू मसाज करना है 20 दिन से लेके 1 माह, और आपकी जितनी भी पोशीदा अमराज हैं, जितनी भी कमज़ोरी है, वीकनेस है, सारी को दूर करेगा इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को आपने 400 से 500 लाइक ज़रूर देने हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक प्रोडक्ट आपने शेयर किया है, एक अपना ख़ानदानी नुस्खा शेयर किया है, और इसका आप फ़ायदा भी हासिल करें और इससे लोगों को भी बताएं। जो जो आप इसे बताएंगे वो आपको फ़ायदे इस नुस्खे के अंदर आपको मौजूद हैं, मिलेंगे जो मैंने आपको बताएं। लेकिन इसे आपने 20 दिन से लेके 1 माह तक मतवातर यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आपको सारे फ़ायदे इसमें मिलेंगे। और मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।